जागे सकल लोक भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सूरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहुँ दिस धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ की खोज नहीं पाते, सब हा राम हे राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु वारि निधि बूढ़ जहाजू, भयो विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देह उपदेशु, तजे राम हम जान कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वो एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंद ही आप सरावहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जौ पै प्रिय वियोग विद कीन्हा, तो कस मरुन न मार्गे दीन्हा। जो लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसे मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रताप कलापा, आए अवध भरे परतापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवध की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे, करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर में जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्हें दंडवत की। लखन सचिव सिय किए परनामा, सबहि सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों के मूल है, वे सब सुखों को करने वाली और पीड़ाओं को हरने वाली। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विविध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे थे। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, सोच जल पियत मुदित मन भयो। सुमरत जाहि मिटै श्रम भारू, तह श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनके श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भान कुल के तु, चरित करत नर हनुहरत संस्कृत सागर से तु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कोल के ध्वजा रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जैसे संसार रूपी समुद्र को पार उतरने के लिए पुल का समान। यह सुदिग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ह्यूं हर्षि अपारा। तब
जब निषाद राजगृह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उन्होंने अपने प्रियजन और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर उन्हें भारों महंगियों में भरकर मिलने के लिए चले। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवट भेंट धरि आगे, प्रभु विलोकते अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवट करते भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उन्हें अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयु भाग भाजन जन लेके। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, है नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया है। देव यह पृथ्वी धन और घर आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरे धार्यो आपाओ, थापे जन सब लोग सिहाऊं। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके सिंहवीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने तो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बन, मुनि व्रत वेशु आहार। ग्राम वास नहीं उचित सुनी, ग्रह भयो दुख भार। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बहुत दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप को देखकर गांव के ही स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भले भूपत कीन्ही, लोयन लाहो हमें व्यध दीन्हा। तब निषाद पद उर अनुमाना, तरसिन सुप मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजर करें जोहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवार साथ निडसाई, कुश किसल में मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृदु जानी, दोनों भरे भरे राखेस पानी। गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों ने में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया। सिय सुमत्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाए। सनकिन रघुवंश मणि, पाए पलोटति भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रखलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सच वही सोवन मृदुबानी। कछक दूर सजे बान सरावन, जागन लगे बैठ विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जाकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्र सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण में सजकर वीरासन पे बैठकर जागने लगे। गुण बोलाय पहारो प्रतीति, ठाव ठाव राखे अत प्रीति। आप लखन पही बैठो जाई, कटवा थी सर चाप चढ़ाई।
गुरु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु ही निहार निसादु भयो प्रेम बस हृदय बिसातु तन पुलकित जल लोचन बहई वचन प्रेम लखन सन कहीं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राजा के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदन न पट तर पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनरत पत्ते निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी इसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रथ के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया है। सुच सुभित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजू मणि दीप जहें सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों के सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार के पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विषय सुहाई तह सिंह राम शयन निस करही निज छवि मनोज मृद हरही। जहाँ अनेकों वर्ष तकी और गद्दे हों जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ से सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव को गर्व को हरण करते थे। ते श्री राम साथरी सोए श्रमित प्रसन्न बिन जाहि न जोए मात पिता पर जिन पुरबासी सखा सुशील दासु अरदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंब परिवार से मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जग वहीं जी नहीं प्राण की नाई मही सोवत हैं राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनके प्रभाव जगत में प्रसिद्ध, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबय देहि सोवत महि विधि बाम न केहि सिय रघुबीर की कानन जोगु कर प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कह नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन जिह रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। कई राज की लड़की नीच बुद्धि कई ने बड़ी ही कुटिलता से जिसने रघुनंदन से राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमत कीन सब विश्व दुखारी भय विषाद निषाद ही भारी राम सियम ही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्ध ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगत रसिसानी काहु न को सुख दुख कर दाता निज गद करम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति की रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोली, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग बल मंदा हित अनहित मध्यम श्रम फंदा जन्म मरण जहाँ लग जालू संपत विपत्ति कर्म अरु कालू। मिलना बिछड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु विपत्ति भी संपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत के जंजाल है।
दरन धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लग व्यवहारो, देखें सुनहि गुनहि मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक, आज जहाँ तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है, अर्थात ये है नहीं। सपने हो ये भिखार रिपु, रंक नाक पति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। जैसा स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं की जय रोसु, काहु बाद न देव दोषु, मोह निशा सबु सेवनहारी, देखें सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात में सोने वाले हैं, सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिने जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानी तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच के से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होय विवेकु मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारत येहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर भी मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेत निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्मा है, वे अविगत, अलख, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है, जिनका नित्य नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभ, सुरहित लाग कृपाल, अकरत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वहीं के पास ही रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास परायण 15वां विश्राम।